नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार बड़े बदलाव की तरफ तो जा ही रहा है, लेकिन बिहार एक हरदम जो एक मापदंड सेट करता है, वही मापदंड फिर से सेट हो रहा है। नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पहले ही आवास खाली कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की बैठक में ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार अब जल्द से जल्द इस्तीफा दे देंगे। 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसके बाद उनका इस्तीफा तैयार है। तो देखिए, नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं। दिल्ली से जब वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेकर पटना पहुंचे, तब से पटना की राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। आज सुबह में संजय झा पहुंचे थे, विजय चौधरी पहुंचे थे। जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई और उस बैठक में तय हुआ कि फॉर्मूला पिछला ही रहेगा, मुख्यमंत्री का सिर्फ चेहरा बदलेगा। जनता दल यूनाइटेड ने इस बात पर सहमति दे दी है। बीजेपी के तरफ से भी इसी बात पर मुहर लगाई गई है। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि सरकार का चेहरा बदलेगा, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। जो मंत्रियों को लेकर जो फॉर्मूला है वो पिछले की तरह ही रहेगा, यानी कि बिहार में बहुत कुछ नहीं बदलने जा रहा। सत्ता में जो पार्टियों की भागीदारी है वो वैसे ही रहेगी, सिर्फ बदलेगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा। और चूंकि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड से था, तो बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री थे। अब जब चूंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो जनता दल यूनाइटेड से उप मुख्यमंत्री होंगे। अब इसी बात की चर्चा है। पूरी चर्चा क्या है, आज दिन भर पटना की क्या गतिविधि रही, बिहार की राजनीति में क्या कुछ चला, बीजेपी क्या सोच रही है, जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरीय पत्रकार प्रमोद रंजन जी। आपके बीच है प्रमोद जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रमोद जी, क्या चल रहा है आज सुबह से जो बिहार का गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा है कि बिहार में बहुत कुछ नहीं बदला, तो पहले मैं इस पर ज़रूर कहूँगा कि बहुत कुछ बदल गया। जो आदमी 20 वर्षों से लगातार सत्ता में रहा और जिस बच्चे की उम्र अभी 18 वर्ष हो, 19 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, वो यही जानता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन है कि नीतीश कुमार जो 2 दशकों से बिहार पर सत्ता का कमान संभाले हुए थे बिहार का, वो अब नहीं रहेंगे। एक बड़ा बदलाव। दूसरा बड़ा बदलाव कि नीतीश कुमार ने आज एक राजनीति का मापदंड जो होता है, उच्च मापदंड, वो आज फिर दर्शाया है, दिखाया है कि आज 7 सर्कुलर रोड पर जो कि उनको नया आवास आवंटित किया गया है, वहाँ उनका सामान शिफ्ट हो रहा है। तो ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो अपनी परंपरा रखी, राजनीति की जो उच्च चरित्र का राजनीति रखा, उस पर वो आज भी कायम है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग हट जाते हैं अपने पदों से, लेकिन डेरा नहीं छोड़ते हैं, अपना आवास नहीं छोड़ते हैं। कई बार सरकार को नोटिस भेजना पड़ता है। लेकिन राबड़ी देवी के आवास को ही लेकर आपने देखा कितना वो हल्ला हुआ था। लेकिन आज देखिए कि मुख्यमंत्री हैं वो, एक अणे मार्ग के अभी अधिकृत रूप से वही है, लेकिन चूंकि आज से कल तक उनको पदत्याग देना है, इसलिए 7 सर्कुलर रोड जो नया आवास आवंटित किया गया है, वहाँ वो शिफ्ट कर रहे हैं। अब आगे कल क्या होगा, तो आज दिन भर की चर्चा ये रही कि आज सुबह से ही जदयू के वरिष्ठ नेता जो हैं, संजय झा हो और लोग हों, और प्रशासनिक पदाधिकारी में मुख्य सचिव बिहार, वो सब लोग जाकर नीतीश कुमार से आज मिले हैं। और अभी तक जब तक हम आप बैठे हुए हैं, लगातार मंथन चल रहा है नए सरकार के स्वरूप को लेकर कि कैसा स्वरूप होगा, कितने मंत्री होंगे, किस पार्टी से कितने होंगे, जदयू से कितने होंगे, बीजेपी से क्या कौन होंगे। एक चीज़ तो माना जा रहा है कि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात है कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होते हैं या नहीं। इस मुद्दे पर भी जोरदार चर्चा है। जेडीयू का एक बड़ा ग्रुप ये चाहता है कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुझे जो लगता है कि निशांत के उप मुख्यमंत्री बनने का भी फैसला नीतीश कुमार करेंगे कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये एक बड़ा चीज़ है कि अगर निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो आखिर जेडीयू से कौन उप मुख्यमंत्री होगा,
ये भी एक बड़ा चीज है। तो अब ये नहीं, अभी अभी तक तो ये चर्चा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में है। नीतीश कुमार ने भी अपनी पहली सहमति दी है, लेकिन आप तो जानते हैं नीतीश कुमार, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से पहले अपना आवास खाली कर रहा हो, तो उसके मन मिजाज में क्या आ जाए, जो जिस राजनीतिक वारिस को उन्होंने आज तक बचा कर रखा था कि परिवार का कोई राजनीति में शामिल नहीं करेंगे, बड़े दबाव में नीतीश कुमार ने उस बात को स्वीकार किया है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। ये सच है। और उस दबाव को के आगे नीतीश कुमार अपने सेहत को लेकर घुटना टेक देते हैं या फिर कोई अप्रत्याशित फैसला सुनाते हैं, ये अलग बात है। देखिए, राजनीति की जो एक लंबी उम्र होती है, उसमें कोई उम्र का फिक्सेशन नहीं है कि आप 70 वर्ष के हैं, 60 वर्ष के, ये नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार काफ़ी लंबा समय से राजनीति में है। 6 बार जो आदमी लोकसभा का सदस्य रहा हो, विधायक रहा हो, विधान परिषद का सदस्य रहा हो, अब 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिया, अब राज्यसभा में चले गए, 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है, चारों सदनों के वो सदस्य बन चुके हैं। तो अब देखिए, निश्चित रूप से कोई पिता इंटरनल तो ये चाहता ही होगा कि उसके बाद भी उसका कोई वारिस रहे। हालांकि नीतीश कुमार इसके जबरदस्त परिवारवाद के जबरदस्त विरोधी रहा है और हमेशा उन्होंने कटाक्ष भी किया है दूसरों पर कि हम देखिए मेरा परिवार पूरा बिहार है। वो कहते थे हमेशा मंच से कि ये जो लोग खड़े हैं यही मेरे परिवार हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में एक बात बता दूं, उनकी शादी हुई थी और उसके दहेज में पिता उनके पैसे का डिमांड कर दिया था। नीतीश कुमार इस बात से काफी खफा हो गए थे, पिता से जाकर सवाल पूछने लगे और अंततः पिता को यह मानना पड़ा कि वो दहेज में पैसे नहीं लेंगे। और ये भी आपको जानकारी होगा कि नीतीश कुमार ने कि जब शादी हुई थी तो उसमें उन्होंने किसी का गिफ्ट और न्योता नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि ये मुझे आप आइए और आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीजिए। निश्चित। तो ये चीज को तो आप मानिए कि नीतीश कुमार के जैसा कोई नहीं, हम अभी भी कहते हैं कि बिहार में तो कोई नहीं है। नीतीश कुमार का जो अपना राजनीतिक मापदंड रहा, जो राजनीतिक मर्यादाएं रही, उसको उन्होंने कभी विखंडित नहीं होने दिया। देखिए, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बिहार में राजनीति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के जो असली उनके पद चिन्हों पर चलने वाले यदि बिहार में कोई नेता रहा है तो निश्चित रूप से इस बात को कहने में मुझे जरा सा भी संदेह नहीं है कि वो नीतीश कुमार ही। निश्चित रूप से समाजवादी हैं। नीतीश कुमार पर कर्पूरी ठाकुर का असर है, राम मनोहर लोहिया का असर है, ये सब असर उन पर है और पक्के समाजवादी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और पद का लालच भी, आपको याद होगा कि एक बार उन पर रेल दुर्घटना हुआ था और उन पर बड़ा टीका टिप्पणी हुआ तो उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह ने उनको कहा तो किसी तरह वो माने, लेकिन वो अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं। और आज भी वही स्थिति है कि अगर बात आई इस्तीफा देने की तो उसमें कोई बवाल नहीं हुआ, कोई झंझट नहीं हुआ, कोई राजनीति नहीं की गई। उन्होंने सीधे विधान परिषद से इस्तीफा दिया, राज्यसभा के लिए चुने गए, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की और अब कल या परसों में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो कैबिनेट की बैठक के बाद संभवतः देंगे, ये जानकारी। तो आज तक का यही है राकेश जी कि लगातार जदयू के नेता और आला अधिकारी मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और अगली सरकार, हमको लगता है कि अगली सरकार बनाने पर ही विचार विमर्श चल रहा होगा कि सरकार का स्वरूप कैसा हो और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। अच्छा प्रमोद जी, एक बात बताइए कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में तो ये तय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही फिक्स है, लेकिन बीजेपी में सम्राट चौधरी तो हैं ही, लेकिन अन्य लोग भी हैं। आपने देखा होगा कि कैसे सम्राट चौधरी का पोस्टर फाड़ दिया गया, हालांकि उस पर बाद में खंडन भी आया, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के अंदर एक धारा ऐसा है जो मानता है कि बीजेपी के जो पुराने असली बीजेपी है, जैसे कि सम्राट चौधरी किसी दूसरे दल से आए हैं, विचार उनके दूसरे थे, वो आरजेडी में भी रहे हुए हैं, तो वैसे व्यक्ति से वो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं वो चाहते हैं कि कहीं दूर जाया जाए। तो इस पर हालांकि फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना है, लेकिन क्या होगा इस पर आप क्या देखते हैं, बीजेपी में क्या चल रहा है? ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस पार्टी में थे। अगर ये मायने रखता तो अजीत पवार को एनसीपी से आकर
उप मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। अगर ये मायने रहता तो कांग्रेस आकर असम के हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री नहीं बन जाती। ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो किसको चाहता है? शीर्ष नेतृत्व का मतलब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये किसको बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ये मायने रखता है। और देखिए, मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि कोर कमेटी की बैठक को अचानक स्थगित कर देना, इसके पीछे कोई ना कोई बात है। क्योंकि सारे लोग जो कोर कमेटी के मेंबर हैं वो सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच चुके थे। शाम को कोर कमेटी की बैठक थी, लेकिन 4 बजे अचानक कहा गया कि कोर कमेटी की बैठक रद्द की जाती है, आप सभी पटना लौट जाए। तो क्या आपको अभी लगता है कि अभी भी सम्राट चौधरी के नाम पर संदेह है क्या? मैं किसी के नाम पर संदेह और किसी के पक्ष में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यह जरूर आपको फिर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाला निर्णय लेती है, और यही बिहार में होगा। बिहार में यही होगा? यही होगा। और क्या क्या होगा अभी? बस बिहार में ये होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल बनेगा। 2 चीज़ पर बहुत गौर करने वाली चीज़ है राकेश जी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो रहा है, और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं या नहीं। जनता दल यूनाइटेड से एक और उप मुख्यमंत्री होना है, ये भी आप मानकर चलिए। विधानसभा अध्यक्ष भी बदलेगा, ये फॉर्मूला पिछले वाला ही रहेगा, ये सूत्र बता रहे हैं। चिराग पासवान ने इस पर मुहर लगा दिया है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि केवल मुख्यमंत्री बदलेंगे, भागीदारी का जहां तक सवाल है वो वैसा ही रहेगा जैसा पिछले कैबिनेट में था। नहीं, चिराग पासवान का तो आज भी स्टेटमेंट आया कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूँ, और जो सरकार बनेगी उसमें मेरा पूरा समर्थन है। एनडीए मजबूत है और मजबूती से सरकार बनेगी, और बिहार में जो विकास का कार्य होता रहा है वो होता रहेगा। इसमें चिराग पासवान कहीं रेस में है भी नहीं, उनका अपना समर्थन एनडीए को प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि अब आप जो कह रहे हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में एक ही उप मुख्यमंत्री होंगे अगर जेडीयू से होंगे तो। अब देखना होगा कि आज रात में क्या फाइनल होता है और कल क्या फाइनल होता है, इस पर हम कल नज़र बनाए रखेंगे और कल फिर लोगों को बताएंगे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा, क्योंकि हम आपको जब तक सरकार नहीं बन जाती है तब तक रोज आकर आपको बताते रहेंगे कि दिन भर क्या चला, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो आज जो प्रमुख घटना हुई उसमें हुआ कि जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बैठक की। बैठक में उसने निर्णय ले लिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आवास खाली कर रहे हैं, उनका सामान शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि नीतीश कुमार बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। संजय झा भी मिले, बड़े बड़े जो नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, मुख्य सचिव भी मिल रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कई बातों को इधर से उधर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे जो आने वाला सरकार जो है उसमें कैसे उसको संचालित किया जाता है। तो देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। नमस्कार।